दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं 3 गुना मंगलिक दोष और कुंभ लगन की कुंडलियों। पंचम भाव में सूर्य चंद्र मंगल बैठे हैं, लव मैरिज का योग बनता है। लेकिन लव मैरिज में भी सफलता नहीं, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे। हो सकता है कुछ लव मैरिज ऐसी होती हैं जो 2 दिन में टूट जाती हैं, शादी के तुरंत बाद टूट जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं 10-10 साल बाद टूटती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो 20-20 साल बाद भी टूटती हैं। लेडी डायना का डिवोर्स 20 साल बाद हुआ, उनका मैरिज लाइफ उस समय टूटा जाकर के। ग्रह जब अपनी दशा में चलता है उस समय वो डिवोर्स का कारण बनता है। ग्रह जब बुरे हमारे ऊपर लगते हैं तब हमारी बुद्धि पे पर्दे डलते हैं, तब जाकर के हम बुरा काम करते हैं। कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित के ऊपर बुरे ग्रह और बुरे विचार आने शुरू हो गए। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसलिए इंसान तो कठपुतली है भगवान की, और कठपुतली में लिखा क्या है, वो कैसे नाचेगी, नाच बताती है कुंडली। ये आपका भाग्य है। आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये कुंडली बताती है। कब आप ऊपर उठेंगे और कब आप नीचे गिरेंगे, कैसे मृत्यु होगी, क्या पढ़ाई करेंगे, ये सब इससे पता चलता है। ये ग्रह इधर बैठे, मंगल नीच का हो गया। यहां पर कैरियर में बाधा रहेगी, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां पर भी मंगलिक योग बना हुआ है, लेकिन ये मंगल यहां सूर्य को पीड़ित करने में सक्षम नहीं, क्योंकि सूर्य स्वराशि में यहां पावरफुल हो गया है। पावरफुल होने के कारण स्वराशि के अंदर इस ग्रह के कारण ये हमें यहां वैवाहिक जीवन को कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल करने के कारण आपका वैवाहिक जीवन नहीं टूटेगा, क्योंकि स्थान के अंदर मजबूती के साथ ये बैठा हुआ है। इधर ये बैठे हुए हैं तो यहां किसी एक की वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ हो सकती है। अगर बुध भी यहां पर बैठा हो, किसी के तीनों ग्रह चंद्र, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य और मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, और बुध किसी का अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है। ये मंगलिक योग या मृत्यु देने वाला योग हो जाता है। पूजा पाठ कराने से निजात मिलती है। मंत्रों में शक्ति है, अरदास में शक्ति है, नमाज में शक्ति है, तो गॉड की प्रार्थना में शक्ति है। शक्ति तो शक्ति है, जब इतने लोग बैठ करके पूजा करते हैं तो वो शक्ति है। किसी एक आदमी के हाथ में कोई शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान यही बोलता है। ये तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल। यहां विवाह का स्वामी नीच होकर के बैठा है। नीच सूर्य विवाह स्थान पर बैठने का मतलब है कि जब से शादी होगी तो पत्नी का स्वास्थ्य तभी से खराब होना शुरू हो जाएगा। अब उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लड़के की कुंडली में ऐसी क्या कमी है, लड़की की कुंडली में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा, तो स्वास्थ्य करने के लिए, ठीक करने के लिए उसको स्टोन पहनाना चाहिए। स्टोन एक चश्मे की तरह काम करता है। जब व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है तो चश्मे पहनते हैं। चश्मे कोई पेड़ पौधे पे नहीं लटकते। ये पृथ्वी के अंदर निकला हुआ प्रोडक्ट है, और उस पृथ्वी के प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके चश्मे बनाए जाते हैं। ऐसे जो स्टोन्स होते हैं ये भी पृथ्वी का प्रोडक्ट है, पृथ्वी के अंदर निकलता है। भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। इसको बनाने के पीछे का कोई रहस्य है। लेकिन अगर कोई एक अनपढ़ आदमी ये कह देता है कि नग नगीने में कोई रहस्य नहीं है, तो वो अनपढ़ ही है। उस व्यक्ति को पता नहीं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या स्रोत हैं। ये डीजल जो निकलता है, पेट्रोल जो निकलता है, ये पृथ्वी का स्रोत है।
मीठा जो जल निकलता है पृथ्वी का स्रोत है। सोने चांदी जो हीरे जवाहरात निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं और ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम इनकी बुराई करते हैं तो सीधे हम भगवान की बुराई करते हैं। और जब जब व्यक्ति भगवान की बुराई कर देता है, अधर्म की शुरुआत होती है और उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया का यह सत्य है, जब रावण बहुत ज्ञानी हुआ तो उसने भगवान से पंगा लिया, उसका विनाश हो गया। पांडवों ने विनाश कर दिया कौरवों का। कि जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है, अधर्मी, अंधविश्वासी, पाखंडी, ढोंगी लोग बढ़ते हैं, तब तक विनाश की शुरुआत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहां पर ग्रह बैठे आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, जज बन सकते हो और केंद्रीय मंत्री, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, और अगर आप आर्मी के अंदर हैं तो आप जनरल तक की पोस्ट पे जा सकते। आप यहां एक मूंगा पहन के रखो, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मंगलिक योग का प्रभाव यहां पर कमजोर है। तीनों ग्रह लाभ स्थान पर बैठे हैं। माणिक और मूंगा एक साथ पहन सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ठीक करने के लिए। लेकिन यह ध्यान करना, यह गर्भ नष्ट भी कर सकते हैं ग्रह, क्योंकि दोनों ग्रह जब संतान भाव को देखते हैं तो ये स्थान हानि करोति भौम, यहां भौम जो होता है स्थान की हानि कर देता है। इनकी दृष्टि भी यहां नुकसानदायक, रेडिएशंस इनकी नेगेटिव होती हैं। तीनों ग्रह चंद्र, सूर्य, मंगल अगर बैठे हैं 12वें भाव में, मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर है, विवाह स्थान के स्वामी, और साथ में अगर शुक्र या गुरु पर भी मंगल की दृष्टि आ जाए तो वैवाहिक जीवन में यहां ब्रेक आ जाएगा, 2 शादी के योग बन जाएंगे। अब इनको दूर करने के लिए मंगल की पूजा कि हे मंगल देव, पिछले जन्म के आधार पर मेरी कुंडली में दोष लगा हुआ है, आप इसको ठीक करिए, मेरी जिंदगी को ठीक करिए। पूजा पाठ कराने से, कुंडली मिलाने से, स्टोन्स पहनने से, दान करने से, मंदिर जाने से, कपड़े कलर थेरेपी का इस्तेमाल करने से, योगा करने से, आयुर्वेद की दवाई लेने से इसका लाभ मिलता है। दर्शकों, आप जानना चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, आप कुंडली मिलवाना चाहते हैं, आपके घर में जिंदगी भर कलेश रहता है, पैसा रुकता नहीं, कर्जा लगातार बना रहता है, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, तो अपन में लेकर आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे इजाजत लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 मई लुधियाना, 2 मई जम्मू, 3 पठानकोट व 4 मई चंडीगढ़ में रहूंगा। 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर
20111449।